हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, एज यू ऑल माइट हैव रिमेंबर्ड माई नेम, दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड आई हैव कंटिन्यूड और आई हैव फिनिश्ड योर वेरी फर्स्ट चैप्टर। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से देखें तो भी, और अगर आप नीट के हिसाब से बात करें तो भी। अगर नीट के हिसाब से आप देखते हैं तो वी हैव कंप्लीटेड द बेसिस ऑफ आवर रिप्रोडक्शन पार्ट, जो कि आगे जाके एडवांस होने वाला है आगे की वीडियोज़ में। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट chapters, it becomes important for you also to have a look at the questions, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमने जितना पढ़ा वो एक्चुअली हमें ग्रास्प कितना किया, और दूसरा जितना हमने पढ़ा उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो चाहे वो हमारे बोर्ड्स में हो। तो आई हैव मेड एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड यू विद द क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द लेक्चर्स, और क्वेश्चंस भी दोनों तरीके के, MCQs भी हैं और साथ में डिटेल मतलब सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी हैं। दैट इंक्लूड्स बोथ द लॉन्ग एज वेल एज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। MCQs और क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करें तो आई हैव टेकन देम फ्रॉम दी लास्ट 10 years, प्रेफरेबली जिन क्वेश्चंस का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता रहता है, सो दैट यू कैन हैव द आइडिया ऑफ हाउ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन दी लास्ट ईयर्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम लेट अस डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस, और उसके लिए आपको मैं PPT के थ्रू सारे क्वेश्चंस को बताऊंगी और साथ ही साथ हम आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट डायरेक्टली मूव ऑन टू द PPT. Okay, so this is how the MCQ portion goes for this chapter. I'll read out the questions as well as the options. Answers you will get at the end of this video or in the starting of the next video. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ऑप्शन A बैक्टीरिया, B अमीबा, C गैमेट्स एंड D जाइगोट। अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मार्क योर आंसर्स इन योर नोटबुक सो दैट जब भी आपको आंसर्स मिले तो आप उसको क्रॉस चेक कर पाएँ। ऐसा मत कीजिएगा, मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आपको जब आंसर्स मिले तब आप उसको उस समय मार्क करें, क्योंकि जब हमारे पास आंसर सामने होते हैं तो हम यूजुअली अपने आंसर्स को मार्क नहीं करते, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधे आंसर देख लेते हैं, जिससे हमें हमारा जो कैलिबर है या जो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस आर लीच, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड टेपवर्म। नेक्स्ट, द गैमेटोजेनेसिस इन एनिमल्स अकर्स इन ovaries, gonads, testes and oviducts. Next, in papaya the flowers are unisexual, bisexual, neuter or flowers are not formed. Next question, vegetative reproduction in mint occurs through A runner, B offset, C rhizome and D sucker. Question number 6, in which one pair both the plants can be vegetatively propagated by leaf segments. Options are agave and kalanchoe, Bryophyllum and kalanchoe, asparagus and biophyllum, chrysanthemum and agave. Next question, appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because options are nodes are shorter than internodes, nodes have meristematic cells, nodes are located near the soil and nodes have non-photosynthetic cells. वैसे तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बट फिर भी मैं उसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि हो सकता है कहीं कहीं पर लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आपको समझ में ना आ पाए। दैट इज वाई आई एम जस्ट रीडिंग आउट द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड oogenesis, gametogenesis, parthenogenesis and metagenesis. Next question, organism which can show both binary and multiple fission is amoeba, euglena, paramecium and planaria. Question number 10 goes like this, in honeybees drones are produced from A fertilized eggs, B unfertilized eggs, C fasting larva and D larva fed upon the royal jelly. Right? Question number 11, planaria possesses high capacity of A regeneration, B alternation of generation, C metamorphosis or D bioluminescence. Question number 12, meiosis occurs in megaspore, conidia, gamules and myocytes. Question number 13, modes of asexual reproduction in bacteria are A formation of gametes, B endospore formation, C conjugation and D zoospore formation. Question number 14, vegetative reproduction in pistia occurs by offset, runner,
सकर या स्टोलॉन, ये सारी चीज़ें हमने अपनी क्लास में डिस्कस करी हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, तो डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ऑफ आंसर्स तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन आता है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ईमेल अस एट shikshakjunction@gmail.com। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे रखा है, सो दैट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर इफ एट ऑल यू आर फेसिंग प्रॉब्लम एनीवेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच वन रिप्रेजेंट मेल गैमेट, एंडोस्पर्म, एंटीपोडल्स, पोलन ग्रेन और साइनोजिड्स। Question number 16, scion is the term used in relation to A. embryology, B. agamospermy, C. grafting, D. emasculation. Next 17 number, a scion is grafted on a stalk. The quality of fruits produced will be determined by the genotype of A. stalk, B. scion, C. both, D. neither of both. तो ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अभी तक। लैंग्वेज चेंज हुई है लेकिन क्वेश्चन का जो बेसिस था वो यही रहा है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल द पेरेंट्स स्ट्रक्चरली बट नॉट फंक्शनली, बी फंक्शनली बट नॉट स्ट्रक्चरली, सी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, एंड डी नीदर स्ट्रक्चरली नॉट फंक्शनली। Next question 19, which of the following statements about animals that utilize external fertilization is false? Option A, they are divided equally between the terrestrial and aquatic species. B, many produce large number of gametes to ensure successful reproduction. C, probability of any one egg being fertilized and developing into adult can be low. Or D, behaviors associated with the mating are often synchronized. Last MCQ question of this chapter, syngamy means A, fusion of similar pores, B, fusion of dissimilar pores, C, fusion of gametes, and D, fusion of cytoplasm. So this is all about the MCQ questions, जिसको आपको सॉल्व करके रखना है। आंसर्स जब आपको मिलेंगे तब आपको उसको मैच करना है, एंड यू हैव टू mark your worth, how much you have grasped और how much you know। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे हमारे बोर्ड लेवल की एक्सरसाइजेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था, इधर लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों ही इंक्लूडेड हैं इसमें, देखो। और यहाँ पर मैंने साथ साथ में आंसर्स भी मार्क किए हैं या आपके लिए दिए हैं पॉइंट्स में। पूरा एक्सप्लेनेशन जहाँ पर भी है वहाँ पर मैंने स्लाइड्स को रेफ़र किया है लेक्चर नंबर से, ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन है उसको समझने में तो यू कैन रेफ़र टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, हमने जो चैनल के ऊपर जितने भी बायोलॉजी की वीडियोस आई हैं वो लेक्चर्स के फॉर्म में आई हैं, तो यू कैन डायरेक्टली रेफ़र टू दैट लेक्चर इफ़ यू वांट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो question number 1 is, with which type of reproduction do we associate the reductional division? Analyze the reasons for it. So as I have already told you that reductional division is obviously associated with the sexual reproduction. It is the meiosis part, not the mitosis जो कि asexual reproduction में होता है. It is the meiosis part, and the reasons for the following of this reductional division during the sexual reproduction is, it involves the fusion of gametes which are actually haploid in number. Meiocytes have the diploid number of chromosomes, so in order to get the gametes half, or in order to get the chromosomal number half into the gametes, this reductional division is followed. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका रीज़न, इट एंश्योर्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी, क्योंकि अगर रिडक्शनल डिवीजन से नहीं होगा गैमेट्स का फॉर्मेशन तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारी प्रोजेनी बनेगी उसमें हर बार डबल हो जाएंगे क्रोमोसोम के नंबर। यही डिटेल्स आपको शिक्षक जंक्शन पर लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रिफर टू दैट, एंड अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आई एम देयर टू हेल्प यू अगेन विद द सेम थिंग। Right? Next question,
Mention any two inherent characteristics of amoeba and yeast that enable them to reproduce asexually. So the characteristics, it is very easy question of characteristics हैं, simple body structure and both of them are unicellular organisms which does not require the complex method of reproduction, that is the sexual reproduction. So that is why they can reproduce asexually and produce their progeny, जिसको हम clones बोलते हैं. ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, between an annual and perennial plant which one has a shorter juvenile phase and you have to give reason in validating your answer. तो ऑब्वियस सी बात है एनुअल प्लांट की ही शॉर्ट लाइफ ड्यूरेशन होगी क्योंकि उसे एक ही सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को ग्रोइंग सीजन एज वेल एज दी फ्लावरिंग सीजन एक ही सीजन में कंप्लीट करनी पड़ती हैं दोनों चीज़ें. तो इसीलिए एनुअल की जो लाइफ साइकिल है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू द पेरिनियल प्लांट. राइट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो हालांकि मैं इसका आंसर अभी अभी आपको बता के चुकी हूँ. व्हाई डू वी रेफर टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज क्लोन्स? बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. दैट इज व्हाई दीज ऑफस्प्रिंग्स आर टर्म्ड एज क्लोन्स एंड नॉट द ऑफस्प्रिंग्स और डॉटर न्यूक्लियाई. ठीक है, इसी की वजह से जो हम रिसर्च के टाइम पर भी जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू या फिर ब्रीडिंग के थ्रू जो एनिमल्स को ऑब्टेन करते हैं उसे भी हम क्लोन्स ही बोलते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ी लैंग्वेज भी अच्छी है क्वेश्चन की, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर इंटरलिंक्ड, एक्सप्लेन विद अ सूटेबल रीजन. आंसर्स देखो सबके वही हैं, बेसिक है वो वही आंसर है सब चीज़ों का, बस क्वेश्चन को फॉर्म करने की और उस क्वेश्चन के हिसाब से आपके आंसर को फॉर्म करने की जो लैंग्वेज है या जो भी आप वेरिएशन करना चाहो वो बदलता है एंड इट मैटर्स, दैट्स ऑल. कॉन्सेप्ट सेम है, अभी अभी हमने यही कॉन्सेप्ट पीछे भी पढ़ा था. गैमेट्स कैसे हैं? हेप्लॉइड सेल्स हैं दैट आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जो कि हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकती है. अगर हेप्लॉइड बॉडी होगी तो गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा? माइटोसिस से होगा. अगर डिप्लॉइड प्लांट पेरेंट बॉडी होगी तो गैमेटोजेनेसिस होगा मियोसिस से. सो दैट इज व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड बिकॉज मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो पेरेंट्स हैं उनकी डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी ही होती है, जिसकी वजह से मियोसिस के थ्रू हमारे हेप्लॉयड गैमेट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. डिटेल्स आर देयर विद इन द लेक्चर 4 इफ यू वांट देम एंड यू हैव टू रिकंसिडर दैट यू कैन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज पेनिसिलियम एंड क्लेमाइडोमोनास रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. तो पेनिसिलियम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉनिडिया, क्लेमाइडोमोनास के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम बोलते हैं जूस्पोर्स. दैट इज हाउ दे रिप्रोड्यूस. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर. जब हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अपनी लेक्चर्स में डिस्कस किया था तब उसमें हमने जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस ये दो चीज़ें देखी थी. इन दो चीज़ों को हमने एनिमल्स के टर्म में स्टडी किया था ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो इसकी डिटेल तो हम वहाँ पर देखेंगे, लेकिन हाँ मैंने पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले लेक्चर में आपको थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में भी बताया था कि जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. उसके जो 3 और होल्स होते हैं फ्लावर के, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन, ये फॉल कर जाते हैं. सिर्फ पिस्टल यानी कि ओवरी या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रह जाता है. जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल्स हमारे सीड्स बनाते हैं. और इसी ओवरी के आसपास मतलब बाहर आउटर कवरिंग में एक मेम्ब्रेन, थिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हमने बोला था पेरिकार्प फॉर दी प्रोटेक्टिव फंक्शंस. और यही सारी डिटेल्स हमने लेक्चर 6 में भी बताई हैं आपको, तो आप वहाँ पर भी रेफर कर सकते हो, उस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर अपने आंसर की डिटेल्स में जा सकते हो. ठीक है, फिर से आई हैव मेंशन ओनली द की पॉइंट विच आर रिक्वायर्ड विद इन दैट पर्टिकुलर आंसर सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया. I have also given you or provided you with the lecture details so that you can refer to that at that point of time. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी इवेंट फॉर फूड प्रोडक्शन इन सर्टेन प्लांट्स, एक्सप्लेन. सो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एक्सेप्शन हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है वो एक्सेप्शन हो जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में. कहाँ पर? जहाँ पर फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन, एंड दैट हैपन्स इन दी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स.
ठीक है। जो सीडलेस फ्रूट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, बनाना और ग्रेप्स, यही इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो फ्लावर्स के ऊपर ग्रोथ हार्मोन को स्प्रे किया जाता है ताकि उससे फ्रूट का फॉर्मेशन हो सके विदाउट द फर्टिलाइजेशन। दैट इज वाई दीज टाइप ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव these type of fruits do not have the seeds in them because they are produced through the parthenogenesis process. ठीक। Okay, so here goes with the question number 9. Enlist some of the disadvantages of external fertilization. So the answer is high rate of synchrony is to be maintained because the organisms do the external fertilization, so they need to be synchronized. क्या कैसे गैमेट्स के रिलीज होने में और फिर उसके फर्टिलाइजेशन में उन्हें आपस में सिंक्रोनाइजेशन बिठाना पड़ता है। नेक्स्ट, although it produces the large number of offspring but still the offsprings that are produced are vulnerable to the predators. और नेक्स्ट पॉइंट आता है gametes have to be released in the large number. तो ये होते हैं कुछ पॉइंट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस के। डिटेल्स रेफर टू द लेक्चर नंबर 5 दैट इज देयर ऑन द चैनल, राइट। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा ट्रिकी है और कंफ्यूजिंग भी है, तो आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि कैसा है उसका प्लॉइडी लेवल। क्वेश्चन नंबर 10 इज आइडेंटिफाई ईच पार्ट एंड राइट वेदर इट इज डिप्लॉयड और हेप्लॉयड। डिप्लॉयड को हम 2n से टर्म करते हैं और हेप्लॉयड को n से। तो ओवरी इट इज डिप्लॉयड ऑब्वियसली, एंथर इट इज डिप्लॉयड, पोलन ग्रेन मेल गैमेट है, हेप्लॉयड होगा, एग फीमेल गैमेट है, ये भी हेप्लॉयड होगा। अब मेल गैमेट डायरेक्टली इन्होंने दे दिया, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो हेप्लॉयड, और जाइकोड मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन से बना है, दैट मीन्स इट इज द डिप्लॉयड पार्ट, राइट। सो दिस इज ऑल। अच्छा, दीज आर द आंसर्स टू द MCQ क्वेश्चंस विच आई हैव प्रोवाइडेड यू एट द वेरी बिगनिंग, राइट। तो अब आपने अपने आंसर जो नोट डाउन किए थे अपनी नोटबुक्स में, आप इसे मैच कर सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही जैसे जैसे चैप्टर्स की हमारी एक्सरसाइजेस पूरा चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा तो वी विल प्रोवाइड यू विद द एक्सरसाइजेस एट द एंड। और अगर आपको बीच में भी एक्सरसाइजेस चाहिए तो यू कैन मेल अस और यू कैन टेल अस इन द कमेंट सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द एक्सरसाइजेस इन द मिडल ऑफ द लेक्चर्स एज वेल. So that is all for this video. I hope that you have enjoyed the questions, and if you want such type of questions more, do email us or do tell us either of the ways. We will bring you with that, right? So till the next video, have a good day, study hard and share your experiences in learning questions like these. Thank you. Bye bye.